दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सी एस सेकेंड, जिसे आप बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, इसका क्लास हमारे चैनल पे चलता है और अनेक सारे वीडियो अवेलेबल भी हैं। ओके, इसके बाद आपका आता है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा लिखा कर समाप्त कर दिया गया है। इसको आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। ओके, इसके साथ ही साथ हम बता दें आपको हाइड्रोलिक्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनमें हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका 2 चैप्टर तक पढ़ा के समाप्त कर दिया गया है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके आगे लेक्चर्स कंटिन्यू किए जाएंगे। जो हाइड्रोलिक्स हमने बताया है वो कॉमन है सिविल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में है। तो हाइड्रोलिक्स को भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपसे हम बात करें ईवी, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, जिसे ईएस बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी हमने पूरा लेक्चर समाप्त कर दिया है। उसको देखकर आप लोग नोट्स बना सकते हैं। मेन बात वहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको देखकर आप लोग आसानी से अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आप लोगों को वहाँ पर नहीं होगा, तो उसको देखकर आप नोट्स बना लीजिएगा। उसमें 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं लास्ट के, उसको भी जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। पहले जितने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, हाइड्रोलिक्स हो गया, ईसी हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, सीएस सेकंड हो गया, और आपका एक हो गया इन्वायरमेंटल स्टडीज। और आज जो है उसको हम बताएंगे आपका आरएसी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उसका पूरा सिलेबस बताएंगे। और साथ साथ आपको हम ये भी बता देते हैं आरएसी की जो क्लास है आपको हमारे चैनल पे मिलेगी जल्दी से ही, और बहुत कम टाइम में आपका कवर किया जाएगा। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग आसानी से अपना नोट्स भी बनाते हुए चलें। और बुक्स वगैरह की कोई भी पीडीएफ यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, हमने आपको पहले ही बता दिया था। चैनल पर स्ट्राइक होने की वजह से ये सब हुआ है, नहीं तो हम बुक्स प्रोवाइड जरूर कर देते हैं। ओके, चलिए हम सिलेबस देखते हैं किसका, आरएसी का। आपको बता दें ये जो डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनमें यह सब्जेक्ट होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग थर्मल पढ़े होंगे, आप लोग 3rd सेमेस्टर में, पहले अभी बात करते हैं सिलेबस की, पहले कुछ बात सुन लीजिए हमारी। इसका टोटल सिलेबस डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज पूरा डिस्कशन होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं ये सब भी बताया जाएगा। तो हमें बताना ये चाहते थे, जो स्टूडेंट आपके थर्मल इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, 3rd सेमेस्टर में आपने थर्मल इंजीनियरिंग रहा होगा, थर्मल इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए ये सब्जेक्ट एकदम सिंपल लगेगा। उसमें कुछ है ही नहीं। इसमें आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ना है, उसका क्या क्या मेथड होता है, यूनिट्स क्या क्या होती हैं, आपको साइकोमेट्री चार्ट बनाना पड़ेगा, और आपको अनेक प्रकार के मेथड होते हैं एयर कंडीशनिंग के, वो सब पढ़ना रहेगा इस बुक में। तो जो भी सिलेबस है इसको आपको बताते हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो थर्मल इंजीनियरिंग होता है, थर्मल इंजीनियरिंग में आप लोग 2nd चैप्टर पढ़े होंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में। जो स्टूडेंट वह चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होने वाला है। ओके, क्योंकि इसमें आप पढ़े होंगे मोलियर चार्ट के बारे में। तो जो मोलियर चार्ट है उसी तरह आपका यहाँ पे भी मिलेगा क्या, साइकोमेट्रिक चार्ट एक देखने को मिलेगा। जो वहाँ पे आइस से आपका वाटर, वाटर से वेपर में चेंजिंग होने का जो प्रोसेस होता था, आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा। आप लोगों ने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था। यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, ठीक, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ आपका आइस था। इसको लेटेंट हीट दिया आपने या सेंसिबल हीट, जिस प्रकार से होता था प्रोसेस, ऐसे ऐसे जाके आपका क्या हो जाता था, या आपका टोटल क्या हो जाता था, वेपर। ठीक, ये आपका वेपर रीजन हो जाता था। तो ये वाला जो स्टूडेंट डायग्राम पढ़े होंगे, एक डायग्राम आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक, लिक्विड वेपर लाइन और लिक्विड सैचुरेटेड लाइन वाला पढ़ेंगे, तो वो स्टूडेंट आसानी से इस बुक को पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपने थर्मल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। ओके, तो चलिए हम पहले सिलेबस देखते हैं। ये सब तो बेसिक बातें हैं, जब हम लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो आपको सब बताएंगे, पूरा शुरू से ही बताते हुए चलेंगे। पीछे थर्मल का भी जो इंपॉर्टेंट उसमें आएगा वो सब आपको बताते हुए तब आपका आगे हम स्टार्ट उसमें करते हुए चलेंगे। ओके, बस आप लोगों को हमारा सपोर्ट चाहिए और हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो पूरा आपका चलेगा लेक्चर। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस आपका फर्स्ट चैप्टर रेफ्रिजरेशन है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में टोटल पढ़ना रहेगा कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है, एयर कंडीशनिंग क्या होती है, हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी रेफ्रिजरेशन पर जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, सीओपी क्या होता है, सीओपी और इफिशियंसी में डिफरेंस क्या होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा।
किसी की मान लीजिए ओपन सिस्टम है तो उसका सीओपी निकाला जाता है, कि क्लोज सिस्टम है उसका सीओपी निकाला जाता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताया जाएगा। कितने प्रकार के रेफ्रिजरेशन मेथड होते हैं ये सब देखा जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है RCC, मतलब रिवर्स कार्नाट साइकिल। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इसका प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आपको हम बताएंगे पीवी और टीएस डायग्राम के माध्यम से। ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। और आपको बता दें, जो स्टूडेंट थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे कार्नाट साइकिल के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 5 स्टेटमेंट होते हैं, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वही लोग आसानी से इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ मेजर एरिया पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन का क्या क्या होता है ये सब आपको मिलेगा। सब बताते हुए आपको चलेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे और बात करेंगे इसमें, जैसे कि आपके सेकंड चैप्टर की, कौन सा चैप्टर आपके, हम सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, क्योंकि यहाँ से आपके फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये रिवर्स कार्नाट साइकिल क्या होता है, हमें रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ी क्यों, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर VC साइकिल के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए, जो VC साइकिल है, जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है, VC साइकिल होता है, यहाँ से इस पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क किया था। हम अपनी बात कर रहे हैं, इस पर हमने प्रोजेक्ट वर्क भी किया था और इसका हमने पूरा प्रूफ भी किया है, कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे जब लेक्चर लेंगे तो, ठीक है। इस पर हमने पूरा वर्क किया है, ओके। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी VC साइकिल की, इसका TS/PS चार्ट बनाया जाएगा, ड्राई वेट सुपर हीटेड कंप्रेशन ये सब क्या होता है, कब नहीं होता है, सब कूलिंग क्या होता है, सुपर हीटिंग क्या होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। आप लोगों ने बॉयलर के बारे में पढ़ा ही होगा, फायर ट्यूब, सुपर हीटेड, ये सब कैसे होता है। तो उस टाइप से यहाँ पे भी आपको डायग्राम के माध्यम से हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। एंट्रापी, एंथैल्पी, वर्क डन, ये सब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अगर आप आगे कहीं SSC वगैरह का एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे हम बताते हैं RAC और हाइड्रोलिक्स, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब आता है आपका मैकेनिक्स और सो वगैरह, ठीक है। थर्ड चैप्टर की बात करें, आखिर जब आपका रेफ्रिजरेटर बना है तो उसमें कुछ रेफ्रिजरेंट्स भी यूज किए जाएंगे। तो कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं आपको हम फार्मूले के माध्यम से बनाना सिखाएंगे, कि कब किस रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है, उसका फार्मूला बनता कैसे है। मान लीजिए दे देगा R11 का, बताइए क्या होगा, R122 का क्या होगा। तो सब आपको हम फार्मूले के माध्यम से बताएंगे कि R11 दे दिया तो कौन सा रेफ्रिजरेंट है, ये सब आपको हम फार्मूले के माध्यम से बताएंगे, ओके। तो इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, और जो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के बारे में भी हम देखेंगे जब लेक्चर्स आपको हम बताएंगे तब, ठीक है। आगे अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें आपके कई प्रकार के साइकिल्स मिलेंगी। जैसे आपका बूट स्ट्रिप सिस्टम क्या होता है, बेल कॉलेमन साइकिल क्या क्या होता है, ठीक है। वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता क्या है, जो सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वो स्टूडेंट फोर्थ चैप्टर को आसानी से कर ले जाएंगे, ओके। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब क्या होता है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5 की बात करें VA साइकिल के बारे में। VA सिस्टम क्या होता है, मतलब वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन आपको बताया जाएगा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग क्या क्या इसके होते हैं। इसमें आपके सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताया जाना है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। सिलेबस आपके सामने है, जो छूट रहा है उसको आप लोग देख लीजिए। और वैसे भी सिलेबस तो आपके पास होगा ही, लेकिन सिलेबस होगा उसके बाद आप लोग बस देख लेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानकारी पहले से आपको होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली लाइफ में, क्या नहीं होता है। जैसे कि पूछ लेगा कि रेफ्रिजरेशन, अगर जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है घर में यूज करते हैं, उसके हम लोग देखभाल कैसे करेंगे। तो बहुत सारे उसके प्रोसेस होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका होता है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। क्या होता है रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, इसमें आपका कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, ये सब रेफ्रिजरेटर में, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है जिसे आप फ्रिज बोलते हैं घर में, उसके इक्विपमेंट हैं। इसमें कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है, एक्सपेंशन वाल्व लगे होते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस लगे होती हैं। तो इन सब का फंक्शन, वर्क डायग्राम सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, सब आपको बताया जाएगा। इसका
फिगर से सब कुछ समझाया जाएगा आपको। ओके, अब आपका इसमें सेकंड पार्ट आता है जिसे बोलते हैं आप लोग एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोमेट्री चार्ट है। यहाँ से ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पावर पॉइंट, ये सब, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसमें आपको बता दें बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके यहाँ से डायग्राम बनेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे लाइनें खींची जाएंगी तो आपको बताना रहेगा ये लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन नहीं है। तो आप लोग जब पहले से समझे रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी आप लोग कर पाएंगे आगे। नहीं तो वही है, रटा रटा कर लेंगे, कहीं बैठेंगे जेई के एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, और कुछ वहाँ पे उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, इसका नाम है अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। तो ये सब आपको बताया जाएगा। ये सब टोटल साइकोमेट्रिक चार्ट के माध्यम से ही है। इसमें बस वही सब है, डायग्राम वगैरह के बारे में इसमें देखा जाएगा, क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। धीरे धीरे विकास होता गया, तो अनेक सारे उसमें प्रोसेस चेंज किए गए, जिसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगा, ऑटो डिफ्रॉस्टिंग लग गया। अब यहाँ पे पूछेगा कोई डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है, तो डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है, जब आप लोग फ्रिज वगैरह अपना देखते होंगे तो देखते होंगे किसी प्लेट पे बर्फ़ के टुकड़े जमे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो टुकड़े क्या होते हैं, जमते हुए चले जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज अपना ऑफ कर देते हैं और फिर वो वाटर में पिघल जाते हैं, मतलब उनका डिफ्रॉस्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। स्टार रेटिंग क्यों की जाती है, ज़्यादा स्टार रेटिंग रहेगी तो फ्रिज अच्छा रहेगा कि कम रहेगी तो अच्छा रहेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। इसमें ब्लास्ट कूलिंग क्या होता है, ये सब आपको भी बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपका यहाँ पे है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। सॉरी, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोलिक का है शायद, इसमें कॉपी पेस्ट हो गया। ये आपका हाइड्रोलिक का है। छोड़िए, हिंदी देखते हैं। हिंदी पार्ट में फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, सेकंड है वीसी साइकिल के बारे में पढ़ना है, थर्ड है आपका रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ना है, फोर्थ आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब आपको हम पहले ही बता दिए, आपने देख भी लिया होगा। नेक्स्ट है आपका वीए सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, साइकोमेट्रिक क्या होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब देखने को मिलेगा। अप्लाइड साइकोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशंस क्या होते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी आपको पढ़ना है। तो इतने सारे आपके सिलेबस हैं, और अगर आप पढ़ते हैं तो बताते हैं, अगर आप हमारा देखते हैं आपको एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। आपके जो आपके काम आएंगे जेई वगैरह एग्ज़ाम में भी, आपके जेई के एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी उस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे क्या होते हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। सो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, चाहे वो हाइड्रोलिक का हो, एनर्जी कंजर्वेशन का हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल का हो, या आरएसी का हो, कोई भी हो, चाहे एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो, सब आपको पढ़ाया गया है। आप लोग चैनल पे जाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और मान लीजिए आप लोग सेकेंड ईयर में हैं और आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो आप अपने जूनियर्स को भी बता दीजिए जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। उनका मैकेनिक्स भी स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आगे हाई लेवल में जेई, एसएससी, जेई सबके लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। अपने दोस्तों को बता दीजिए, और जो जूनियर्स हैं उनको भी आप लोग ज़रूर बताएं चैनल के बारे में।